गांधी एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे थे और मनोज भी इसमें मौजूद रहे। सर, आज आप दिशा की बैठक में सर मौजूद रहे हैं, किस तरीके की रणनीति पर चर्चा हुई, क्या योजनाओं पर सर बात हुई? देखिए, खासकर जो दिशा की बैठक होती है वो केंद्रीय योजनाओं के बारे में उस पर सर्वेक्षण होता है, उस पर लोग अपना मत प्रकट करते हैं और एक तरीके से उसकी स्क्रूटनी भी होती है। आज दिशा की बैठक यहाँ पर हुई है और हम समझते हैं कि दिशा की बैठक में चाहे वो हेल्थ का सब्जेक्ट रहा हो, चाहे निचाई का रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का रहा हो और आज तक भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना चाहे जल मिशन योजना जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाने का काम किया, उस पर भी चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि जो आज भारत सरकार ने एक कल्पना को साकार किया भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कि हर घर तक, हर गरीब तक आज स्वच्छ पानी पहुंचे, उसको पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन योजना के अंतर्गत किया। और मैंने यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा इस बैठक में कि इसके लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद यहाँ से जाए। वहीं हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि अगर देखा जाए तो विगत 10 वर्षों में रोड फंड में एनएचआई और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितना पैसा रायबरेली को दिया गया है, इतना पैसा कभी आज़ादी से लेकर के अभी तक जोड़े तो नहीं दिया गया। इसको पे भी हमने धन्यवाद दिया है। वहीं जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जैसे एनएचआई द्वारा हमारे यहाँ जगतपुर में एक भीग ड्रेन है, भीग ड्रेन पर उन्होंने एक वीआरजी ब्रिज बनाया, जिसको उन्होंने टेक्निकल ये भूल करते हुए और त्रुटि करते हुए ब्रिज को उसकी जो हमारी ड्रेन थी उससे 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया, जिसे वो ब्रिज बनाना ही बेकार हो गया। मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने ये बात बड़ी मजबूती से रखी कि जितनी कड़ाई इस पर हो कि अपात्र को न मिले, उससे ज़्यादा ताकत से लगना चाहिए कि पात्र कोई छूटने ना पाए। जो इसमें बंदरबाट कुछ लोग करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी की मंशा है हर गरीब और कमज़ोर को जो पात्र है उसे सबसे पहले आवास दिया जाए, इस पर भी काम हो और इस मांग को भी हमने रखा। दौरे को आप सर किस तरीके से देखते हैं, राहुल गांधी के दौरे को? क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह तो कह रहे हैं पिकनिक मनाने यहाँ पर आते हैं वो। देखिए, मैंने कहा सांसद जी से कि जैसे बहुत प्रगति कम है सांसद निधि के खर्च होने की, इस पर थोड़ा तेज़ी करनी चाहिए, खटाखट करना चाहिए। खटाखट हो इस तो पैसा इसलिए कि पूरा का पूरा पैसा वो पड़ा हुआ है, तो इसे खटाखट रिलीज करना चाहिए। क्या उन्होंने सर आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि ये खटाखट होगा, वैसे ही होगा जैसे 24 में हुआ था। अच्छा सर, उपचुनाव को लेकर सर अगर चर्चा करें, 9 सीटों पर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सर? ये चुनाव उपचुनाव जो हो रहा है ये विकास पर है, डेवलपमेंट पर है, सुशासन पर है, कानून व्यवस्था पर है। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्डों को तोड़ने का काम किया है। सवाल है सर, डीजीपी को लेकर सर एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ कि यूपी से ही अब चुना जाएगा, इसको यूपीएससी में पैनल नहीं भेजा जाएगा। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि योगी जी जो है वो अपना डीजीपी रखना चाहते हैं या अमित शाह। आप इस मुद्दे को सर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कैबिनेट का विषय है और कैबिनेट में बैठे हुए लोग ही अपना विषय, कैबिनेट में बैठे हुए लोग ही इस पर अपने वर्जन दे सकते हैं। चूंकि मैं कैबिनेट में नहीं हूं वर्तमान में, तो मैं इस पर कोई वर्जन नहीं दे सकता। सवाल सर, जो होर्डिंग लग रही है आजकल सपा कार्यालय पर, आपने देखा मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए से जोड़ेंगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किस पीडीए की बात करते हैं आप? उस पीडीए की बात करते हैं जिसमें शिक्षक भर्ती 69,000 में क्या हो गया, सिंचाई भर्ती में क्या हुआ, सहकारिता भर्ती में क्या हुआ, लोक निर्माण विभाग की भर्ती में क्या हुआ, 1995 से लेकर के आरक्षण में क्या हुआ? किस पीडीए की बात करते हैं? उसमें पीडीए लोग ही तो वंचित हुए। किस पीडीए की बात करते हैं? पीडीए तो ये है कि अगर उन तमाम वंचितों, अति पिछड़े और दलित लोगों का समावेश होता तो आज कम से कम उन लोगों को भी नौकरी से जोड़ा जा सकता था। आप सरकार में रहिए तो केवल फिर एडीए देखिए और विपक्ष में रहिए तो पीडीए देखिए। एडीए सर कोई नई फुल फॉर्म है? हाँ, नया फुल फॉर्म है, बता देंगे अलग से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ मनोज जी मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि जिस तरीके से पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, तो जब ये सरकार में थी तब इसने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया था, ये सोचने का विषय है और इस बार का उपचुनाव जो है वो विकास पर होगा।